नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे एडजेक्टिव के बारे में बताया था, यानी एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं। आज का ये वीडियो हम कैरी ऑन कर रहे हैं उसी चीज़ को लेकर। अब तक दोस्तों हम लोग जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर वीडियो को देखिए। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे प्यार से दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखो सिंपल बात है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें संख्याओं की चर्चा होगी। दोस्तों जब संख्याओं की चर्चा होती है और उसकी क्वालिटीज बताई जाती है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, और दूसरे भाषा में उसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बेसिकली जब चर्चा करते हैं तो ये तीन पार्ट में दोस्तों होते हैं। सबसे पहला है डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जिसको डीएनए कहते हैं। उसके बाद है आईएनए, इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। उसके बाद दोस्तों है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, ये तीन हमारे पास हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। देखिए डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसको कहा जाता है। देखिए एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि एक निश्चित नंबर को दिखाए, एग्जैक्ट नंबर को दिखाए, उसे हम लोग डिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें दो प्रकार के एडजेक्टिव सम्मिलित होते हैं। जब आप गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 तक करते हैं, तो यानी कि कार्ड को भी गिना जाता है तो 1 2 3 करके गिना जाता है। जब जहां पर आपको 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए वो कार्डिनल्स है। जब आपको रो वाइज में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, समझ जाइए वो ऑर्डिनल्स है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कार्ड को 1 2 3 करके गिनते हैं और ऑर्डर कैसे आता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से ऑर्डर आता है। तो ये ऑर्डिनल्स होगा और ऊपर वाला कार्डिनल्स होगा। अब ये देखिए कि ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स कैसे पहचाने जा सकते हैं और कैसे समझे जा सकते हैं। देखिए एक कार्डिनल डिनोट्स हाउ मेनी, जो कार्डिनल होता है वो पता करता है कि कितना है। जैसे हम कहते हैं देयर आर 20 स्टूडेंट्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट, 20। और ऑर्डिनल जो है दोस्तों वो सीरीज को बताता है। मैंने अभी चर्चा भी किया था, ऑर्डिनल किसको बताता है, सीरीज को। इट विल बी सीन ऑर्डिनल्स रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप कई बार देखेंगे भी कि जो ऑर्डिनल्स होता है कई बार इंगित करने का भी काम करता है। जैसे हम बोलेंगे यू आर द फर्स्ट वन, तो यहाँ पर ये इंगित कर रहा है कि कौन सा पहले वाला, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डीएनए क्या है। देखिए दोस्तों हम इसको 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम केवल पढ़ रहे हैं पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन मानिए वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को लेकर, जिसको आईएनए कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता क्योंकि ये अनिश्चित है। जैसे दोस्तों हम कह देंगे ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सनड्राई। ठीक है, ये सारे के सारे क्या इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हैं। दोस्तों इसमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं रहता कि एग्जैक्ट नंबर एक्चुअली है क्या। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग इनडिफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बारे में, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट करता है ये, इसका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। ये जब लिखा रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या एक्चुअली हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। ठीक है, यहाँ पर कोई नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, यहाँ पर ड्यूटी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि भाई साहब प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। every word of it is false, either pen will do it, one either side a narrow lane, neither accusation is true। मतलब जिससे आपको कोई चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट करने का भाव पैदा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के श्रेणी में रखा जाता है। ये चीज़ें क्लियर है, जिसमें ईच आ सकता है दोस्तों। ठीक है, एवरी आ सकता है कि नहीं। अब इससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है कि नहीं। चलिए दोस्तों अब आगे चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए अब आगे एक बात आपको मैं बता दूं कि सेम एडजेक्टिव को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ मतलब जो है नंबर में भी रख सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझते हैं वन बाय वन करके, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखिए। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता चलेगा लिखा हुआ आई एट सम राइस। यहाँ पर राइस का क्वांटिटी बता रहा है, राइस का क्या क्वांटिटी बता रहा है। और यहाँ पर दोस्तों यही सम जो है दोस्तों लड़का का संख्या बता रहा है, कुछ लड़के। यहाँ पर ये दोस्तों जो है
यहाँ पर किसके रूप में आया, एडजेक्टिव के रूप में तो आया, लेकिन यहाँ पर ये मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, और यहाँ पर संख्या को बता रहा है, सेम वही सम और सम यहाँ पर दोस्तों देखिए ऑल यहाँ क्या बता रहा है दोस्तों, क्वांटिटी बता रहा है कि उसके पास वेल्थ था जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको ने लॉस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव नंबर दिखा रहा है, ऑल मेन मस्ट डाई। दोस्तों अगर ऐसे करके एग्जाम में पूछे तो आप सबसे पहले तो एडजेक्टिव में टिक करेंगे, लेकिन अगर उसमें भी क्लासीफाई है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है कि क्वांटिटी है, तो आप यहाँ से समझिए। यहाँ सेम ऑल किसके लिए, अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बना, क्योंकि वेल्थ को दोस्तों काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, किसके पास कितना वेल्थ है हम काउंट नहीं करते, एक तरह का मात्रा में इसको रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद लेकिन मेन को काउंट किया जा सकता है, इसी वजह से ऑल हो गया यहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउन पर भी डिपेंड करता है कि नाउन किस प्रकार से आप लेते हैं। नो सेंस, सेंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, सेंस नाउन है, सेंस को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर नो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वांटिटी। यहाँ पर सेम ये नो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर। पिक्चर्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यहाँ पर सेम राइस क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एनी आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। और राइस नाउन है जिसको अनकाउंटेबल में रखते हैं, इसी के पहले एनी लगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एनी मैंगो ट्रीज है जिसको हम काउंट कर सकते हैं मैंगो ट्री के, इसलिए यहाँ एनी क्या बन गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी नाउन को देखते हुए हम बता सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव इनफ शुगर, यहाँ पर दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बना, और देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन गया। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर सम वर्ड्स which can be used as adjective of quantity as well as adjective of number। क्या दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके अलावा भी सम को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मिनट दोस्तों। देखिए यहाँ देखिए, अब अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, किसी चीज को इंगित करने वाला, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, दिखाने वाला। जैसे यू, जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपके लिए मैं बोलूंगा दिस बॉय, अगर दूर रहेंगे तो दैट बॉय। यानी सिंपल बात है, यह एक एडजेक्टिव ऐसा होगा कि पॉइंट आउट करेगा किसी पर्सन के बारे में, उसका क्या मतलब है, जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, दीज, दोज, ठीक है, समझा कि नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली दिस, दैट, दीज और दोज पहचानेंगे कैसे, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके तुरंत बाद अगर क्या आ जाए दोस्तों, नाउन आ जाए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। आप सिंपल पहचानने के लिए अगर जो सेंटेंस आपको विच का आंसर दे दे तो आप समझ जाइए वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हमने बोला विच बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दिस, तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जो भी शब्द का इस्तेमाल करके आप कोई डिस्टेंस या किसी चीज को इंगित करते हैं, जैसे दिट, दैट, दिस, उसके बाद दीज, ओके दोस्तों, और दोज, ये सब जितने भी है, दिस, दोज, ये जितने भी है दोस्तों, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तब कहेंगे, ठीक है, जब दोस्तों क्या होगा, इसके तुरंत बाद नाउन आ जाता है। ये मैंने आपको शुरू में बताया था पहचानने का तरीका, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ एक वर्ड यूज किया, दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब दोस्तों होता है हार्ड वर्किंग, वह लड़का क्या है, कड़ी मेहनत करने वाला है, ठीक है। दीज मैंगोज आर सॉर, ये आम क्या है, खट्टे हैं, तो यहाँ दीज क्या हो गया दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला, देखिए शुरू से आप देख रहे हैं, जैसा नाउन उस प्रकार के एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे आपने इनफ को इस्तेमाल में देखा, आपने एनी का इस्तेमाल देखा कि नाउन ही तो चेंज कर रहा है। अगर एनी के बाद मैंने अनकाउंटेबल नाउन लिया तो भाई साहब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो कर देगा। अगर नाउन मतलब कि हम एनी के बाद अगर काउंटेबल नाउन लेते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो कर देगा। तो ये आप बहुत कॉशियस रहिएगा इसको देखते वक्त, ठीक है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात क्या आपको मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए इसमें आपने दो चीज देखा, दिस और दैट देखा, उसके बाद दीज और दोज देखा। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों है, यहाँ पर दिस और दैट इसको सिंगुलर नाउन्स की तरह यूज किया गया और दीज और दोज को प्लूरल नाउन की तरह यहाँ यूज किया गया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला बात किया जा रहा है कि अगर वाट, विच, हुज इसका यूज करके नाउन से प्रश्न पूछा जाए, इस तरह के एडजेक्टिव को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन ही इज, विच वे शैल वी गो, हुज बुक इज दिस। यहाँ पर जब वाट, विच और हुज, उसके तुरंत बाद दोस्तों आप देखिएगा टोटल में नाउन आ रहा है। वाट के बाद भी नाउन, ठीक है, विच के बाद भी नाउन, हुज के बाद भी नाउन, ठीक है। तो अगर नाउन आए तो आप पकड़ सकते हैं कि ये भाई इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर तुरंत दोस्तों वर्ब आ जाए तो समझ जाइए वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे देखिए अगर हम ऐसा बोले, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप गौर से देखिएगा, व्हाट के तुरंत बाद क्या आया, वर्ब आया। सो दिस वर्ड विल बी दोस्तों प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट यहां पर यही हम यूज कर लेते हैं, ये वाला शब्द हमने ये यूज करता अगर, ठीक है, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज, तो यहां पर तुरंत मैनर क्या है, नाउन है, तो व्हाट यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना तक हम लोग समझ गए। इसका एक्सरसाइज के लिए एक अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आप तक,
ठीक है। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आपको कुछ एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, आप ये देखिए, अगर आप इसमें पकड़ने में सक्षम हो पाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है। इसमें कह रहा है पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। ठीक है, और किस क्लास का है। एडजेक्टिव को पहले पिक कीजिए और बताइए किस क्लास का एडजेक्टिव, और नंबर है, क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सीरीज 1 भी देखिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों SC गुप्ता सर का बुक का भी बहुत जल्दी आने वाला है वीडियो। ठीक है।